नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रवि 4 कंपटीशन में। साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में आस पास और मस्त जिंदाबाद से लग रहे होंगे। साथियों, हम शुरू कर रहे हैं एसएससी जीडी के लिए अंकित भाटी सर की ये जो बुक है, इसकी सॉल्यूशन जो आपका शुरू हो चुका है और इसकी जो क्लास है आपकी 3rd क्लास हो रही है और चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से। अभी तक आपने हमारी जो पिछली क्लास है वो नहीं देखी है तो वो देख लें, ताकि जो कंसेप्ट है वो आपके बहुत ईजी हो जाए। कंसेप्ट को उस तरीके से बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि आपको कहीं पर भी किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसलिए टेंशन फ्री हो जाएं कि आपके लिए एसएससी जीडी में जो एग्जाम होने वाला है, मैथ के 20 में से 20 क्वेश्चन रोकने वाला कोई नहीं है आपको। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन देखेंगे। आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्वेश्चन की संख्या जो है 48 से लेकर 75 तक रहने वाले। ठीक है, 48 से लेकर 75 तक क्वेश्चन रहने वाले। अब तक हमने 47 क्वेश्चन संख्या पद्धति के चैप्टर नंबर 1 से हमने बहुत एक एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया बहुत ही अच्छे तरीके से और उनके कंसेप्ट भी सीखे हमने। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है और बुक के हिसाब से 48वां क्वेश्चन। ठीक है, अब बात की जा रही है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 को एक बार देखोगे कि 3600 के गुणनखंड कितने गुणनखंड है। हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर इन 3600, यानी 3600 के कितने गुणनखंड हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो फैक्टर है वो जानेंगे, फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को भी हाइड कर देते हैं एक बार के लिए। तो वो जो गुणनखंड है, गुणनखंड को पहले समझेंगे। गुणनखंड क्या बीमारी है ना। गुणनखंड जो है क्या बीमारी है। जैसे देखा जाए कि जैसे मैं बोलूं कि आपसे एक संख्या ले लो 12, छोटी संख्या है 12, तो 12 को किस किस संख्या से काटा जा सकता है। ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो 12 को काट सकती है, यानी डिवाइड किन किन संख्याओं का डिवाइड इनमें जा सकता है। तो आप बोलोगे कि एक एक लिख लो, आप एक से चला जाएगा, फिर बोलोगे आप 2 से भी चला जाएगा, है ना, फिर 3 से चला जाएगा, भाई 3 का डिवाइड इसमें चला जाएगा 12 में। उसके बाद में आपका 4 का चला जाएगा, 5 का चला जाएगा, नहीं जाएगा भाई 5 का नहीं जाएगा, 6 का चला जाएगा, 6 दूनी 12 चला जाएगा, और 6 के बाद सीधा 12 से जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे अब मैं देखूं कि इसके कितने गुणनखंड हैं कि 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 6 और 12 ऐसी संख्या है जो 12 को पूरी पूरी काट रही हैं। अब आप बोलोगे अभी तो हमने 3600 पढ़ा था, है ना, 3600 पढ़ा था, तो उसको कैसे करेंगे, ऐसे थोड़ी करेंगे, एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी मिलेगा हमें। तो भाई पहले कंसेप्ट को सीख लो ताकि आपको एग्जाम में विद इन सेकंड में आप सीधा सीधा क्वेश्चन को आ सको। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको। अब आपसे बोला है कितने गुणनखंड है इसके कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना इससे 3 सवाल बनते हैं। सम बनता है, पहले बनता है कुल कितने गुणनखंड है, उसके बाद में सम गुणनखंड कितने हैं, विषम गुणनखंड कितने, ये सवाल आपके बनते हैं। और कोई नया टॉपिक आएगा वो आपको क्वेश्चन के साथ साथ आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले देखा जाए कि कुल गुणनखंड कितने हैं, कुल कितने हैं। तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6, 6 गुणनखंड है कुल। ठीक है, अब बात की सम गुणनखंड कितने हैं, सम यानी इवन गुणनखंड कितने हैं आपसे बोला जाए। तो आप देखो अब इसमें इवन नंबर फाइंड करोगे जो सम नंबर है। मैंने आपको सम विषम आपको सिखाया था ना पिछली क्लास में, तो वहां अगर नहीं देखा हो तो वहां उस क्लास को देख सकते हो। पहली क्लास में मैंने आपको बता रखा सारा कुछ। देखो 1 2 3 और 4, तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 4 है। वही बात किया विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है आपकी, बोलोगे देखो 1 और ये 3। अब तो कोई है नहीं विषम संख्या, अब यहां क्या रहोगे इसको 2, कितने हैं 1 और 2, 2 हो गए। अब देखो कुल कितने हैं 6 हैं, और तो सम कितने 4 है और विषम कितने 2 हैं, तो दोनों को मिलाकर कितने 6 हो जाएंगे। क्वेश्चन हमारा वेरीफाई हो चुका है। लेकिन अब इस तरीके से अगर आप पेपर में करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वहां संख्या 12 नहीं आएगी, 10 नहीं आएगी, 24 नहीं आएगी, 50 नहीं आएगी, वहां संख्या हजारों में जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा यहीं से कंसेप्ट निकालेंगे। जैसे मैं लिखूं इसको 12 की फैक्टर करता हूं, तो आप इसको 12 को इस तरह से लिखोगे और इसका फैक्टर करोगे। इसमें किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, तो 2 से जाएगा 6 बार, 2 से करेंगे इसको 3 बार, और 3 से करेंगे इसको 1 बार। ठीक है भाई, ये हो गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कि 2, देखो 2 इंटू 2, 2 की पावर 2 लिख दो उसको, और इंटू 3 की पावर 1 लिख दी मैंने। 3 की पावर क्या लिख दी मैंने, 1 लिख दी। ठीक है, ऐसी संख्या कितनी भी बड़ी हो उसको इसी फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, अब बात करेंगे क्या कि यहाँ पे कुल गुणनखंड कितने हैं, कुल कितने होंगे।
तो यहाँ पे देखेंगे पावर, देखेंगे यहाँ कितनी पावर है, 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 1 है। क्या है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 है। तो हम क्या करेंगे, जितनी पावर है ना तो उसमें एक ऐड कर देंगे, क्या 1 ऐड कर देंगे इनटू, और देखो यहाँ 1 है तो 1 के साथ में फिर एक ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 3 और 1 4, 4 हो गया इनटू 1 और 1 2 हो गया, तो 4 दूनी 8 हो गया। सॉरी, यहाँ पे 2 की पावर 2 है ना, तो 2 की पावर 2 करेंगे, इसको मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 2 करेंगे और ये कितना हो जाएगा 2 और 1 3, ठीक है। तो 3 दूनी 6 हो गया। अब देखो यहाँ पे कुल गुणनखंड कितने आए थे, 6 आए थे हमारे, है ना। कुल गुणनखंड कितने आए, 6 आए। अब मैं बोलूँ यहाँ पे सम बताओ भाई, सम बताओ, सम गुणनखंड कितने हैं, सम जो, ठीक है, सम गुणनखंड कितने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा अब यहाँ ध्यान से समझ लेना, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट ना छोटे से बड़े की ओर जा रहा है, छोटे से बड़े की ओर जा रहा है, ध्यान से समझना। कि जैसे इसकी देखो सम जो अंक है, सम की बात की जा रही है, तो सम जो अंक है उसकी जो पावर है, सम जो अंक है यानी जो इवन नंबर है उसकी जो पावर है, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 20 हो 100 हो, जो भी हो, उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। 2 का 2 लिख देंगे, पावर को लिखेंगे, ठीक है, 2 को नहीं पावर को, ठीक है, इनटू इसके बाद में आपका जो इवन जो ऑड नंबर है उसकी जो पावर है, जो विषम नंबर है उसकी पावर है, उसके साथ में 1 प्लस करेंगे, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, क्या हो गया हमारा 2 इंटू 2 हो गया हमारा, कितना हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 हो गया। अब देखो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आई, 4 आई, तो यहां भी 4 आ चुकी है। अब बात करते हैं विषम की। विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी भाई, विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे पता करोगे, जब विषम की पूछेगा तो सम वाले पोर्शन को हटा देंगे, सम वाले पोर्शन को हटा देंगे। अब जो बचेगा उसके लिए जो पावर है उसके साथ 1 ऐड कर देंगे, उसके साथ में क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, तो 1 प्लस के 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चीजें सारी निकल के आ गई। आई थिंक आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। आगे जो भी चीज नहीं आएगी वो साथ साथ क्लियर करते चलेंगे। बस हमारा पॉइंट ये था, जो फैक्टर है, जो गुणनखंड है, वो क्या है, क्या बीमारी है, कैसे सॉल्व करते हैं, क्या 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 चीज अप्लाई होंगी, सारा कुछ हमने इसमें समझ लिया है। आगे जो चीज होगी वो हम साथ साथ करते चलेंगे। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं इसको। बोला 3600 के कितने गुणनखंड है, 3600 के कितने गुणनखंड हैं। देखो भाई निकालो भाई, अब अपनी कॉपी पेन तैयार कर लो। ये जो क्लास है डेली सुबह आपको 8 बजे मिलने वाली है, ठीक है, डेली सुबह आपको 8 बजे मिलेगी, संडे मंडे कुछ भी नहीं, ठीक है, डेली मिलेगी आपको, तो तैयार है, ठीक है। तो 3600, तो सबसे पहले क्या है, 3600 को लिखेंगे, 3600 कि इसको हम फैक्टर करेंगे, तो देखो 2 से करेंगे इसको, 2 18 दूनी 36 यानी 00 1800 हो गया। फिर 2 से करेंगे इसको, भाई आधा आधा करना 900 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, फिर 2 से करेंगे इसको, कितना हो जाएगा हमारा 450 हो जाएगा। इसके बाद फिर 2 से करेंगे इसको, 225 हो जाएगा। अब क्या 2 के बाद किसका जा रहा है, 2 का तो जा नहीं रहा है इसमें। अब 3 का चेक करेंगे, 5 और 2 7 और 2 9, और 3 का जा रहा है हमारा, 3 सत्ते 21 बचा 1 और 3 पंजे 15 हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, अब 3 का जा रहा है भाई, बिल्कुल जा रहा है, 3 का जा रहा है इसमें, 25 या 75 हो गया हमारा, ठीक है। अब फिर 5 से देंगे, 5 पचम 25 हो गया हमारा। फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5 हो गया। ये तो रहा इसके, हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब इसे गुणनखंडों की संख्या बताएंगे, तो क्या लिखेंगे इसको, देखो 1 2 3 4, 2 की पावर क्या है 4 है, इंटू 1 2, 3 की पावर कितनी है 2 है, इंटू 1 2, 5 की पावर कितनी है 2 है। यहां तक चीजें समझ में आई कि 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 है। अब हमें क्या बताना, इसे गुणनखंड बताने, कितने गुणनखंड होंगे। तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर को लिखेंगे, पावर को लिखेंगे और उनके साथ 1 एक एक ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस के 1, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस वन करके बता रहा हूं, अगले जो आप सीख जाओगे ना उसके बाद सीधा हम डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें एक स्टेप कम करना होगा। जितने स्टेप कम होंगे उतना टाइम कम लगेगा, और जितना टाइम कम लगेगा उतने क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा होगी आपको एग्जाम में। ये चीज क्लियर ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, देखो 4 और 1 5 हो गया, इंटू 2 और 1 3 हो गया हमारा, इंटू 2 और 1 3, तो कितने हो जाएगा 5 या 15 थी 45। तो 3600 के जो गुणनखंड हैं वो कितने 45 होंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन बोला कि 288 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं, ठीक है। अब कितने धनात्मक गुणनखंड हैं या कितने गुणनखंड हैं, ये सीधा सीधा एक ही टॉपिक है, ऐसा कुछ भी कंफ्यूजन करने वाला नहीं है, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है एग्जाम में,
और सीधा सीधा जब एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा ना सीधा फोड़ना उसे, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि क्वेश्चन है क्या नहीं है, ठीक है। तो 288 को फैक्टराइज करो भाई फटाफट से, चलो लग जाओ, शुरू हो जाओ। 288 को करोगे आप भाई, 2 से भाग देंगे इसको 144 बार जाएगा, है ना। फिर 2 से करेंगे इसको 72 बार जाएगा, फिर 2 से करेंगे इसको 36 बार जाएगा, फिर 2 से करेंगे इसको 18 बार जाएगा, फिर 2 से करेंगे इसको कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। अब 2 की क्षमता खत्म हो चुकी है। अब 3 से करेंगे इसको 3 बार जाएगा, और 3 से करेंगे इसको 1 बार जाएगा। अब देखो लो, काउंट कर लो भाई, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 2 की पावर 5 हो गई इंटू 1 2 3 की पावर 2 हो गई, ठीक है। 2 की पावर 5 हो गई, 3 की पावर 2 हो गई। अब हमें क्या करना है, इसे फैक्टर निकालने, कितने फैक्टर होंगे, हाउ मेनी फैक्टर, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके साथ में, अब 5 के साथ में 1 ऐड करेंगे, 2 के साथ में 1 ऐड करेंगे, तो 5 और 1 6 हो गया हमारा, इंटू 2 और 1 3 हो गया, तो 6 तिया 18, इसके 18 फैक्टर है हमारे, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, क्लास अच्छी लग रही हो, कंसेप्ट समझ में आ रहा हो, तो एक लाइक करना है और एक शेयर करना है उन साथियों के साथ में जो तैयारी कर रहे हैं और जो सोचते हैं कि हमें मैथ से डर लगता है और कंसेप्ट हमें समझ में नहीं आते हैं, उनके साथ हम जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे। बोला 216 के विषम भाजकों का योग कितना होगा, विषम भाजकों का योग कितना होगा, ठीक है। अब यहां पर आपको नई चीज समझ में आ रही होगी, विषम भाजक, ठीक है। भाजक क्या होता है, भाजक वही होता है जो गुणनखंड होता है, ठीक है। गुणनखंड कह लो या भाजक कह लो, क्योंकि भाग देने वाला या उनसे भाग, मतलब ठीक है, समझ में आ रही है चीजें। तो 216 सबसे पहले क्या करोगे आप, क्या 216 के ऐसे फैक्टराइज करोगे जैसे अब तक हमने करते आ रहे थे, ठीक है। तो 216 को लिखोगे भाई, 216 को भाग देना किसे, 2 से देना है भाई। ऐसे भाजक मतलब भाग दे रहा है, 2 से भाग दे रहे हो, फिर 3 से दोगे, जिससे भी जा रहा है उससे दोगे, तो ये 108 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से दोगे कितना हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो गया, और 2 चौके 8 हो गया। फिर 2 से दोगे इसको 27 बार जाएगा, है ना। फिर 2 से जा नहीं रहा है, इसमें 3 से दोगे 9 बार जाएगा, फिर 3 से दोगे इसमें 3 बार जाएगा, और फिर 3 से दोगे तो ये 1 बार जाएगा। अब लिख लो भाई फॉर्म भाई, 1 2 3, 2 की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई, इंटू 1 2 3, तो 3 की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। अब बोला है इसमें विषम भाजक, ठीक है। अब इसमें बोला विषम भाजक का योग बोला है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑड डिवीजन ऑफ 216, ठीक है। अब इसमें सम बताना है, तो देखो सम बताने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें से एक क्वेश्चन और ढूंढेंगे कि इसमें जो विषम जो भाजक है या विषम गुणनखंड है या विषम फैक्टर है वो कितने हैं। तो विषम के लिए क्या करते हैं, हम उसको सम को हटा देते हैं और इसके साथ में क्या 1 ऐड कर देते, तो 3 और 1 4 हो जाता हमारा विषम के लिए, ठीक है। टोटल की अगर बात करता तो 3 और 1 4, और 3 और 1 4, 4 चक 16, 16 फैक्टर बनते हैं इसको टोटल जो है। विषम की बात कर रहा है तो 2 3 और 1 4, टोटल विषम बनेंगे 4। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, विषम भाजकों का योगफल पूछा है, ठीक है। हम कैसे करेंगे, जब विषम भाजकों का योगफल पूछा हो, विषम भाजक लिख लो भाई, विषम भाजक नोट कर लेना इसको, विषम भाजक का या विषम गुणनखंडों का योगफल, ठीक है। योगफल क्या करेंगे, ठीक है। इस कंडीशन में विषम के लिए हम क्या करते हैं, इस जो सम वाला जो पद है उसको हटा देते हैं, जो सम वाला पद है उसको हटा देते हैं, और क्या करेंगे इसको, जो 3 की पावर 3 है ना, 3 की पावर 3 भाई, 3 की पावर 3 है, तो इसको क्या लिखेंगे, योगफल बनाना है ना, मैं योगफल, तो इसको करेंगे हम 3 की पावर 0 इंटू प्लस के, योगफल करना है प्लस 3 की पावर 1 प्लस के 3 की पावर 2 प्लस के 3 की पावर 3, कहां तक करेंगे, जहां तक इसकी पावर हो, ठीक है। समझ में चीज, कहां तक करेंगे, जहां तक वो चीजें जिसकी पावर जितनी दे रखी हो, ठीक है। तो 3 की पावर 0 प्लस, एक बार फिर समझ लो, ये देखो ये चीज तुम्हारी हट गई, विषम के लिए बोला ना, जब विषम के लिए बोला है तो ये चीज तुम्हारी हट चुकी है, ठीक है। अब विषम पद बचा हमारा, अब विषम की पावर कितनी 3 है, तो 3 को स्टार्ट करेंगे 0 से, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको देखेंगे कि 3 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। कुछ बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन होता है कि 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 क्या वैल्यू बराबर होगी, भाई बिल्कुल बराबर नहीं होगी। जहां पर भी चाहे आपका 1 से लेकर अनंत तक कोई भी नंबर हो, 1 हो 2 हो 10 हो 20 हो 100 हो 500 हो 1000 हो लाख हो करोड़, कोई भी एक नंबर हो, उसके अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। तो देखो 3 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, प्लस 3 की पावर 1 है तो इसकी वैल्यू 3 आएगी,
प्लस के 3 की पावर 2 है तो 3 3 9 हो जाएगी, प्लस 3 की पावर 3 है तो 3 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे 27 होता है। ठीक है, तो 27 हो गया। अब इसको मेरे भाई क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो 27 और 9 36, 36 और 3 39 और 1 40, कितना आया हमारा 40 आ गया। तो इसका जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना पूरा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करके देख लेना। ठीक है, और जिन साथियों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लो, ताकि जो भी नोटिफिकेशन होता है, जो भी चीज़ जानकारी होती है क्लास में नहीं दे पाती है, क्लास की कोई भी जानकारी है, क्लास का टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, वो सारा कुछ हमें टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे, 51 देखेंगे। 1500 के विषम गुणनखंडों का कुल योग कितना है। सेम पैटर्न सवाल है, 1500 के विषम गुणनखंडों का योगफल कितना है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 51, अब कंसेप्ट तो समझ गए ना इसका योगफल का। अब देखो 1500 को भाई फैक्टराइज करो भाई जल्दी से, अपने अपने अपनी कॉपी पेन तैयार रखो और करो भाई जल्दी से 1500 को फैक्टराइज, तो मैं करता हूं इसको। ठीक है, कि 1500 करेंगे हम, 1500 2 से करेंगे इसको 750, तो 2 से करेंगे इसको 375 हो गया हमारा। अब 3 से जा रहा है क्या इसमें, 7 5 12 3 15, 3 से जा रहा है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब क्या 3 से जा रहा है इसमें, 5 और 2 7 और 1 8, नहीं जा रहा है। 5 से जाएगा 25 बार, फिर 5 से जाएगा 2 5 बार, फिर 5 से जाएगा 1 बार। ठीक है भाई, अब काउंट करेंगे 1 2, तो 2 की पावर 2 हो गया हमारा, इंटू 1, 3 की पावर कितना हो गया हमारा, 1 हो गया हमारा, 1 2 3, 5 की पावर कितना हो गया, 3 हो गया। यहां तक चीजें समझ में आई आपके, यहां तक समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, अब क्या बोला, विषम गुणनखंडों का योग बताना है, सम ऑफ ऑड फैक्टर। ठीक है, ये बताना आपको। ठीक है, तो अब के लिए सम ऑड के लिए क्या हो गया हमारा, ये सम नंबर तो हट गया हमारा। ठीक है, सम नंबर तो हट गया हमारा, अब क्या बचेगा, देखो ये बचेगा, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, अब वही 0 से स्टार्ट करेंगे, है ना। पावर को 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 की पावर 0 प्लस के 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0। अब देखो ये चीज ध्यान रखना, मिस्टेक ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, पेपर में तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए, ध्यान रख लेना। पेपर में मिस्टेक हो गई तो समझ लो बहुत बड़ी गलती हो गई, कि यहाँ गलती कर लेना, यहाँ बार बार पूछ लेना, कमेंट में पूछ लेना, इंस्टाग्राम आईडी दे रखी वहां पूछ लेना, व्हाट्सअप चैनल भी दे रखा है वहां पूछ लेना, जो भी चीजें जहां से भी हो वैसे पूछ सकते हो, लेकिन एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। तो देखो क्या हो जाएगा हमारा, देखो इसको किया हमने 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, क्यों किया प्लस, यानी योगफल पूछ रहा है वो, इंटू क्यों किया, तो ये अलग फैक्टर हो गया हमारा। ठीक है, तो 5 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है, अब इसको इंटू नहीं, यहाँ प्लस करना। ठीक है, प्लस, ये सभी प्लस होंगे। ठीक है, अब ये प्लस हो गया हमारा, ऐसा करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 0 तो कितना 1 हो जाएगा, प्लस के 3 की पावर 1 है तो 3 हो गया हमारा, इंटू 5 की पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, प्लस 5 की पावर 1 है तो 5 हो गया, प्लस 5 की पावर 2 तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस के 5 की पावर 3 है तो 5 25 पंजे 125। ठीक है, 125 हो गया हमारा। सॉल्व करो भाई इसको, 3 और 1 4 हो गया, इंटू 125 और 25 150, 150 और 5 155, 155 और 1 156 हो। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 24 हो गया हमारा, हाथ से लगी 2, 4 पंजे 20 और 2 22 हो गया, हाथ से लगी 2, 4 एकम 4 और 2 6, 624। 624 ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करते चले, फिर बाद में भूल जाते हो लाइक करना, फिर बाद में बोलते हो कि सर क्लास तो बहुत अच्छा था लेकिन लाइक नहीं किया हमने। ठीक है, अब लाइक नहीं किया ये आप नहीं बोलते, ये तो मैं बोलता हूँ क्लास बहुत अच्छा लगा, कमेंट तो बहुत सारे आते हैं, और कमेंट से कम जो संख्या रहती है लाइक करने वालों के लिए रहती है, उनसे भी कम संख्या शेयर करने वाले के लिए रहती है, और उनसे भी कम संख्या चैनल को सब्सक्राइब करने वाले के लिए रहती है। तो आगे भाई वीडियो टाइम टू टाइम मिलेगी कैसे, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ऑल जो बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे प्रेस करना होगा। इतना तो आप जानते हैं ना कि जो भी इस चैनल से जो भी जितनी भी क्लास जाएंगी, जितनी भी वीडियो जाएंगी, आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आना चाहिए। और वहां पर भी नहीं आता है तो क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है यूट्यूब जो है नोटिफिकेशन नहीं देता है सभी लोगों के लिए, या कभी कभी देता ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, आपको टेलीग्राम चैनल से आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे,
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52। 1800 के सम गुणनखंड कितने होंगे? 1800 के सम गुणनखंड कितने होंगे? बहुत, अब तो देखो ये क्वेश्चन बहुत सरल हो गया होगा आप लोगों के लिए ना, बहुत सरल हो गया होगा कि कितने गुणनखंड होंगे सम बताना है। क्या करेंगे इसको, 1800 के निकालो भाई, 1800 भाई निकालो भाई, आप भी अपनी कॉपी यूज करो भाई, 2 का करोगे इसको 900 भाई, कॉपी के बचा क्या करोगे भाई, 2 से करोगे इसको 1800 हो गया ना, ठीक है, 450 हो गया, तो 2 से करोगे इसको कितना 225 हो गया। अब करोगे इसको 3 से करोगे, 3 7 21, 3 5 15 हो गया, फिर 3 से करोगे इसको 25 बार जाएगा, फिर 5 से करोगे इसको 5 बार, और 5 से करोगे इसको 1 बार। लिख लो भाई 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 1 2, 3 की पावर कितना हो गया 2 हो गया, इंटू 1 2, 3 की 5 की पावर 2 हो गया। ठीक है, 1800 का 1800 क्या करना है, हमें सम गुणनखंड बताना है। ठीक है, सम गुणनखंड कितने होंगे, 1800 के सम गुणनखंड कितने होंगे ये बताना है। अब देखो भाई ये क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, देखो सम गुणनखंड बताना, सम 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 गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। हम क्या करेंगे, सम गुणनखंड में मैंने आपको क्या बताया था कि जो सम अंक है, जो सम अंक 2 है उसकी पावर जितनी है, उसकी पावर जितनी है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, इनटू जो पावर और पदों की है उनमें क्या करेंगे, एक एक जोड़ते चलेंगे। क्या करेंगे, एक एक जोड़ते चलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे। तो 2 को क्या करेंगे, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 है, इसके साथ में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, इंटू 3 करेंगे, इंटू ऐसे इसकी पावर में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 3 9 3 27 हो गया हमारा, कितना हो गया 27 हो गया। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 बोला 1400 के सम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। सेम यही सवाल है, यहां तक तो आपको बताना ही बताना है, यहां तक तो बताना ही बताना है, फिर इसके योगफल भी बताना है। ठीक है, कैसे करोगे देखो भाई, विषम के योगफल निकाल लिए, अब सम के योगफल निकालोगे। पहले 1400 के फैक्टर निकालोगे, तो 1400 के फैक्टर निकाल लो भाई, 2 से करेंगे इसको 700 बार जाएगा, तो 2 से करेंगे इसको 350 बार जाएगा, तो 2 से करेंगे तो इसको कितनी बार जाएगा, ये 2 से करेंगे 175 बार जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2, 50 15 हो गया, 270, ठीक है, 175 हो गया। अब 3 से जा रहा है क्या, 5 और 3 7 5 12 13 नहीं जा रहा, 5 से जाएगा, 5 या 15 बचा कितना 2, और 5 25, फिर 5 से जाएगा 7 बार, और 7 से जाएगा 1 बार। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ गई। अब इसको लिख लो भाई कि 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 1 2, 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1, इतना लिख लिया। क्या बताना, सम गुणनखंडों का योगफल बताना है, सम गुणनखंडों का योगफल निकालना। तो साथ साथ नोट्स भी बनाने चलना कि सम गुणनखंडों का, सम गुणनखंडों का, गुणनखंडों का योगफल। ठीक है, सम गुणनखंडों का योगफल जब निकालोगे तो क्या करोगे, अब यहां पर जो सम नंबर है, सम नंबर है उसकी जो पावर है, बस उनके लिए क्या करते हैं हम 0 से स्टार्ट कर देते हैं सम के लिए हम। ठीक है, सम के लिए क्या करेंगे, जो सम नंबर है उसकी पावर को हम 0 से स्टार्ट ना कर करके 1 से स्टार्ट करेंगे, बस इतना फर्क होगा, बाकी सारी चीजें सेम अप्लाई होंगी। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। ठीक है, इनटू अब 5 की पावर 2 है ना, तो क्या से स्टार्ट होगा, 5 की पावर 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो सम होता है उसमें जो सम जो पद होता है, यानी जो इवन नंबर होता है उसकी पावर को 0 से स्टार्ट ना कर करके 1 से स्टार्ट करते, बस इतना अंतर होता है। ठीक है, प्लस के 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 0 प्लस के 7 की पावर 1। ठीक है, यहां तक हो गया। अब क्या करेंगे मैं इसको कि 2 की पावर 1 तो 2 हो गया, प्लस 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 2 चौक 2 थी 8, 2 की पावर 3 8 हो गया। ठीक है, अब क्या करें, इनटू 5 की पावर 0 यानी 1 हो गया, प्लस के 5 की पावर 5 5 हो गया, प्लस 5 की पावर 2 25 हो गया। ठीक, इनटू 7 की पावर 0 तो 1 हो गया हमारा, प्लस के 7 की पावर 1 तो 7 हो गया हमारा। करो भाई इसको, अब कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ गई, इसको 8 4 12 और 2 14 हो गया हमारा ये, इनटू 25 और 5 30 और 1 31 हो गया हमारा, इनटू 7 और 1 8 हो गया हमारा। ठीक है, इतना हो गया। अब काउंट कर लो भाई, 14 एकम 14 हाथ से लगी 1, और 14 42 42 और 43 हो गया, इनटू
8 करोगे कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, हाथ से लगी 3, 8 के 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा, 24 और 3 27, 27 हो गया, हाथ से लगी 2, 8 चौक 32, 32 और 2 34 हो गया, यानी 3472। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या बोला गया है कि n बराबर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 है तो n के धनात्मक गुणनखंड क्या होंगे। भाई अब तक तो यहां तक ना ये क्वेश्चन आपके लिए उंगलियों पे हो जाना चाहिए। कैसे होगा, धनात्मक गुणनखंड पूछे या गुणनखंड पूछे या भाजक पूछे तो क्या करना है, उनकी पावर को पावर में 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर देना जितने भी हो। और यहाँ पे क्या फैक्टराइज हमने पहले करके दे रखा है, तो 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है। 2 की पावर कितनी, 3 दे रखी है और 3 की पावर 2 दे रखी है। अब इसमें क्या करोगे, 2 की पावर में 1 ऐड कर दोगे 4 हो जाएगा, और 3 की पावर में क्या करोगे, 2 में 1 ऐड कर दो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको जोड़ इंटू कर दोगे। ठीक है, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपको ओरली हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 को देखेंगे। क्या बोला है कि गुणनफल 30 की पावर कितनी है, 30 की पावर 5 और 24 की पावर 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये अच्छा सवाल है, और सवाल अच्छा बच्चा क्या, बस नॉर्मली सवाल है, और पेपर में तो आया नहीं है, लेकिन संभावना बनती है कि इस तरह के पेपर में सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे कि 30 की पावर कितनी 5 है, 30 की पावर 5 और 24 की पावर 5, 30 की पावर 5 इंटू 24 की पावर कितनी है 5 है। इसके हमें क्या करने हैं, गुणनखंड बनाने हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 को हम लिख सकते हैं 30 को फैक्टराइज करेंगे, 2 तिया 6 और 6 पन 30, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी 5 तिया 15 दूनी 30 हो गया, इसकी पावर कितनी होगी हमारी 5 हो गई, इंटू 24 को हम क्या लिख सकते हैं कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, यानी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 हो गया हमारा, इंटू 3 करोगे कितना 24 हो गया हमारा, इसकी पावर 5 हो गई। ठीक है, इतना कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इतना कर सकते हो तो सवाल जो 80% हो चुका है। ठीक है, बाकी तो आप सीख चुके हो सारा कुछ। तो देखो अब पूरे के ऊपर पावर लगी हुई तो पावर सभी के हिस्से में जाएगी, तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 हो गई, इंटू 5 की पावर 5 हो गई, इंटू अब 3 की पावर 3 है उसके भी ऊपर 5 है, तो 5 या 15, इनके ऊपर ऐसे अगर ब्रैकेट में, अगर ब्रैकेट के अंदर किसी भी नंबर पर पावर दे रखी है और ब्रैकेट के बाहर कोई पावर दे रखी है तो उन दोनों पावर क्या मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 की पावर 3 है, 3 पंजे 15, 2 की पावर कितनी हो गई 15 हो गई, इंटू 3 की पावर 5 हो गई। अब जो गुणा में जो घात होती है यानी जो पावर होती है, मल्टीप्लाई में जुड़ती है और डिवाइड में घटती है। मल्टीप्लाई में जुड़ती है और भाग में घटती है, गुणा में जुड़ती है और भाग में घटती है, इतना ध्यान रखेंगे। तो देखो 2 देखेंगे तो 2 की पावर 5 इधर है, 2 की पावर 15 इधर है, तो 2 की पावर 20 हो गया। ठीक है, इंटू अब देखो 3 की पावर 5 ये है, 3 की पावर 5 है, तो कितना है 3 की पावर 10 हो गया हमारा, इंटू अब 5 की पावर 5 अकेला है तो 5 की पावर 5 अकेला हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। देखो भाई जब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जाती है तो जो भी अंक दिए गए होते हैं फैक्टराइज करके जो भी अंक निकल के आते हैं और जिनकी पावर जो भी हो, जिनकी पावर जो की हो, ज्यों का त्यों रख के जोड़ देते हैं, ज्यों का त्यों रख के जोड़ देते हैं। कैसे कि देखो 2 की पावर कितनी 20 है तो 20 लिखेंगे, प्लस 3 की पावर 10 है तो 10 लिखेंगे, प्लस और 5 की पावर कितनी है 5 है तो 5 लिखेंगे, कितना हो जाएगा 20 और 10 30 और 5 35, यानी 35 हो गया। आई बात समझे, आगे बात समझे, गुणनफल इनकी संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये हो गया इसका 35। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, सी जो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है संख्या 840 के गुणनखंडों की कुल संख्या 1 और स्वयं को छोड़कर कितनी है। ठीक है, सवाल इजी है लेकिन थोड़ा घुमा दिया है, तो कैसे घुमाया इसको थोड़ा हम भी घुमा देते हैं और आप भी घुमाने को। सबसे पहले क्या करो 840 के फैक्टराइज करो उसको, 840 को क्या करो फैक्टराइज करो। कैसे करोगे, तो वही पुराना तरीका अपना, 840 को करोगे 2 से, क्या हमने इसको
420 बार, तो 2 से किया इसको हमने 210 बार, तो 2 से किया हमने 105 बार, ठीक है। फिर 3 से करेंगे इसको, कितनी बार जाएगा ये 35 बार जाएगा। आप 3 से तो जाएगा नहीं, अब 5 से करेंगे 7 बार, और फिर 5 से करेंगे 7 से करेंगे इसको 1 बार, ठीक है। इतना हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या बोला 840 गुणनखंडों की संख्या। तो देखो भाई 1 2 3, 2 की पावर 3 हो रही है हमारी, इंटू 1, 3 की पावर 1 हो गई हमारी, इंटू 5 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है, इंटू 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1 होगी, ठीक है। अब क्या बोला है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कुल गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको देखो 2 की पावर 1 है हमारा, सॉरी 3 है हमारा, तो 3 और 1 4 हो गया, इंटू 1 और 1 2 हो गया, इंटू 1 और 1 2 हो गया, इंटू 1 और 1 2 हो गया। कितना हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ये तो कुल गुणनखंड आ चुके हैं, कुल जो है टोटल फैक्टर आपके आ चुके हैं। अब उसने बोला है कि अब 2 फैक्टर इसमें से हटाने हैं, कौन कौन से, एक तो 1 को हटाना है, एक स्वयं को हटाना है। यानी जो हम निकाल रहे थे ना, जो 12 का, जो शुरुआत में 12 के फैक्टर निकाल रहे थे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 12 हो गया। तो इसमें बोला गया एक तो खुद को हटा दो, एक तो 1 को हटा दो और एक खुद को हटा दो, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा 1 और 2, 2 फैक्टर कम करने होंगे, तो -2 कर दोगे इसको, कितना हो जाएगा 30। इसका जो आंसर होगा कितना हो जाएगा 30। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 को देखेंगे। 57 क्या दे रखा है, 57 में बोला है 2310 कौन सी संख्या 2310 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से एक कम है। यानी अभाज्य गुणनखंडों के योग से एक कम है, तो इसके अभाज्य गुणनखंडों का योगफल निकालेंगे और क्या करेंगे, उसमें से एक कम कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है ना। अब देखो कि कौन सी संख्या 2310 के सभी अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के लिए मैंने क्या बताया था, जो पावर होती है उसको जो को तो जोड़ देते हैं, ठीक है, गुणनखंड के लिए। अब इनका योग बताना है, योग बताना ना, योग, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखो 2310 का 2310 का क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 2 से करेंगे इसको, 2 एकम 2, 2 एकम 2, बचा कितना 1, 11 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, ये 0 हो गया। 2 से करेंगे इसको, 2 पंजे 10, बचा कितना 1 15 हो गया, 2 सत्ते 14, बचा कितना 1 10 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। 7 5 12, 5 17 नहीं जा रहा, 3 का 5 का देंगे, 5 एकम 5, बचा कितना 7 7, मतलब 5 एकम 5 और फिर कितना 2 बचा 5 25। अब किससे जाएगा ये, फिर 5 से जा रहा है, तो 5 दूनी 10, बचा कितना 1 और 5 तिया 15। अब किससे जाएगा, सीधा सीधा 23 से जाएगा, ये 23 से जाएगा, ठीक है। अब हमें इनके क्या करना है, गुणनखंड निकालने हैं, तो गुणनखंडों का योगफल बताना है, गुणनखंडों का योगफल निकालना है। 2310, भाई मिस्टेक हो रही है क्या कोई, 2 एकम 2, 2 2 एकम 2, बचा कितना, भाई यहाँ मिस्टेक हो गया इसके साथ, इसको ना दोबारा से करो, इसको पूरा हटा दो भाई, मिस्टेक हो गया इसमें। 2310, 2 से करेंगे इसको, 2 एकम 2, बचा कितना 3 लिया, 3 2 एकम 2, बचा 1 11 हो गया, 2 पंजे 10, बचा 1 2 पंजे 10 हो गया, ठीक है। अब 5 5 10, 10 2 12, 3 से जा रहा है, 3 तिया 9, बचा कितना 2 25 हो गया, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15। अब देखो 5 और 8 13, 3 16, 3 से तो नहीं जा रहा, 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35, बचा कितना 5 और पचम 25, ठीक है। पचम 5 सत्ते 5 सत्ते 35, बचा कितना 3, फिर 5 सत्ते 35, ठीक है। फिर 7 से जाएगा 11 बार और 11 से जाएगा 1 बार, ये आपका पूरा हो गया। अब क्या बोला है, इसके गुणनखंडों की संख्या, अंक गुणनखंडों का योग बताना है। गुणनखंडों का योग, अभाज्य के गुणनखंडों का योग क्या होता है, देखो भाई गुणनखंड जब निकालने होते हैं तो इनकी पावर को ज्यों का तो ऐड करते हैं। जब गुणनखंड निकालने होते हैं तो 1 2 3 4 5, सीधे सीधा इसके 5 गुणनखंड कितने होते हैं, गुणनखंड कितने होते हैं, गुणनखंड गुणनखंड कितने होते हैं इसके 5 होते हैं, क्योंकि देखो इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर सभी के ऊपर एक एक पावर है, तो सभी को ऐड करोगे तो 5 गुणनखंड हो गए। अब गुणनखंड का योग निकालना है, गुणनखंडों का गुणनखंडों का योग निकालोगे तो क्या करोगे आप, योग निकालोगे तो भाई गुणनखंड तो हमारी यही है, इनका ही तो योग पूछा है इसने, भाई इनका ही तो योग पूछा, तो क्या करोगे भाई, सीधा सीधा 2 प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस के 7 प्लस के 11 कर दोगे इसको, ठीक है। तो जोड़ोगे तो कितना होगा, 2 और 3 5 और 5 10 7 17 और 11,
17 11 28 हो गया, कितना हो गया 28 हो गया। अब बोला एक कम होना चाहिए, कितना होना चाहिए, एक कम होना चाहिए, तो क्या कर दोगे, माइनस का एक कर दोगे, 27 हो गया, कितना हो गया 27 हो गया। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा हमारा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल। अब देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है कि दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या युग्म बनाता है। पेपर में आया हुआ सवाल है और इस कंसेप्ट को मैंने शुरुआत में पहली क्लास में आपको समझा दिया था, पहली क्लास में समझा दिया था कि ये चीजें बहुत बेसिक होती हैं, सीधी सीधी पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, लेकिन क्या आप लोग भरोसा नहीं करते हो क्वेश्चनों को लेकर, टॉपिकों को लेकर ना, बहुत हल्के में ले जाते हो। लेकिन यही चीज क्या है, जब आप हल्के में लेते हो ना तो क्वेश्चन में भारी पड़ जाती है, पेपर में क्या है भारी पड़ जाती है। इसलिए क्या है थोड़ा सा यहाँ हल्के में मत लिया करो चीजों को। यहाँ पे जो चीज है ना बहुत अच्छे लेवल से पढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो बोला विच ऑफ द गिवन पेयर फ्रॉम ए को प्राइम नंबर पेयर। तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था जो को प्राइम नंबर होते हैं क्या होते हैं, जो पेयर होता है को प्राइम नंबर का, कि जिन दो नंबर्स का जो मासा है, जो एचसीएफ है वो एक होना चाहिए। ठीक है, वो क्या होगा आपका को प्राइम नंबर होगा। जैसे 36 और 15, 36 और 15 का जो मासा निकालूंगा मैं, 36 और 15 का अगर मासा निकाला जाए तो क्या 3 बनेगा भाई, 3 का भाग 36 में भी जा रहा है और 3 का भाग 15 में भी जा रहा है। ठीक है, अब दूसरा है 9 और 63, 9 और 63 का जो मासा निकालोगे तो 3 आएगा आपका भाई, 9 आ जाएगा, 9 एकम 9, 9 7 63 जा रहा है। ठीक है, अब 21 और 42 का अगर आप मासा निकालोगे तो 21 आएगा भाई, 21 एकम 21, 21 दूनी 42 हो गया। अब लेकिन 11 और 21 का अगर आप मासा निकालोगे तो 1 आएगा, 11 और 21 का अगर आप मासा निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। चीज आई समझ में, यानी जिन पेयर का, जिन जोड़ों का या जिन संख्या समूहों का मासा 1 हो वो संख्या क्या होती है हमारी, क्या होती है हमारी सह अभाज्य संख्या होती है, यानी को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन जो है आपका दे रखा है 31 इंटू 32 इंटू 33 को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। वेरी गुड। ठीक है, सवाल बहुत अच्छा है, पेपर में आया हुआ सवाल है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं सवाल को, वैसे बड़ा नहीं, बस इसका जो फोटो है उसको बड़ा कर लेते हैं, आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, मजेदार दिख रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे इसको, तो 31 इंटू 32 इंटू 33, अब इसको सभी को पहले मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 31 इंटू 32 इंटू 33 मल्टीप्लाई कर लो और फिर क्या कर दो 5 का भाग दे दो और फिर आपको क्या है रिमाइंडर निकल के आ जाएगा, जो भी रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अब रिमाइंडर ऐसे ही करना होता तो आप बोलोगे आपकी क्लास क्यों ले रहे होते, हम ऐसे करना होता तो आपकी क्लास क्यों ले रहे थे, तो ऐसे करेंगे तो पूरा टाइम तो इसी में निकल जाएगा। भाई ऐसे क्या करोगे, इसका इकाई अंक पकड़ोगे, 1 और 2 और 3, 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 1 2 और 3 इकाई अंक को, यूनिट वैल्यू को पकड़ा हमने, यूनिट डिजिट को पकड़ा, 1 इंटू 2 इंटू 3। अब इसको कर लो मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, 3 दूनी 6 एकम 6। अब मेरे पास क्या है यूनिट वैल्यू क्या आएगी, कोई भी संख्या बनेगी, कोई भी संख्या बनेगी, उसका जो लास्ट का जो नंबर आएगा वो 6 आएगा, बन के 6 नंबर बन के आएगा, यानी 6 अंक बनेगा उसमें। और जो जब 6 का लास्ट में जब भाग दिया जाएगा ना 5 से, तो 6 में जब भाग दिया जाएगा 5 से, तो 5 एकम 5 बचा 1, यानी रिमाइंडर कितना होगा हमारा 1 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना होगा हमारा 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा पहला सी हो जाएगा। ठीक है, चीजें क्लियर हुई। तो आप इसमें इतना लंबा चौड़ा गुणा करने की जरूरत पड़ी नहीं, फिर 5 से भाग देने की जरूरत पड़ी, सीधा सिंपल सवाल है। आप चाहो तो आंखों ही आंखों में खेल कर सकते थे, थोड़ी सी आंख मिचकानी थी, थोड़ी सी खोलनी थी, बस खेल हो जाता आपका। ठीक है, आप करोगे इसको, क्वेश्चन नंबर 60 को देखो भाई, बोला गया है, ओहो अब संख्या तगड़ी वाली है। अब ऐसी संख्या पेपर में दिख जाए तो आंखें वैसी खुली खुली रह जाएगी, आंखें मिच कर तपा नहीं पाओगे। ठीक है, आंखें मिच तो नहीं पाओगे, तो क्या करोगे कि क्या दे रखा है 99 87 693 मल्टीप्लाई 6 4 3 2 गुणा 7 6 9 5 को अगर 10 से भाग दिया जाए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे इसका इकाई अंक पकड़ेंगे। पहली संख्या का इकाई अंक कितना है 3 है, दूसरी संख्या का इकाई अंक कितना होगा भाई 2 होगा, और तीसरी संख्या का इकाई अंक कितना होगा 5 होगा। अब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूनी 10 दिया 30, अब 30 पीछे क्या आ रहा है 0 आ रहा है ना। अब जिस संख्या में 0 आएगा लास्ट में उसमें तो 10 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, इसलिए शेषफल क्या बचेगा 0 बचेगा।
सिंपल सी बात थी, बिना कॉपी पेन वाला सवाल थे, इतने डर रहे थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी से ही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे बोला गया है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्या बोला गया है, एक संख्या को 645 से विभाजित करने पर 40 शेषफल रहता है, तो इसी संख्या को 43 से विभाजित करने पर शेषफल क्या रहेगा। बहुत सिंपल सवाल है ये तो। क्या करोगे, 645 में किसी संख्या को 645 से भाग दे रहे हैं तो 40 शेषफल आ रहा है। अगर उसी संख्या को 43 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा। तो उसी संख्या को क्या करेंगे, 645 को हम 43 से भाग दे देंगे, सीधा सीधा खेल खत्म हो जाएगा। 645 में हम भाग दे देंगे किसका, 43 का। 43 है ना, ठीक है। तो 43 से कम 43 बचा कितना, 1, यहाँ 2 बचा कितना 5। तो 5 से करेंगे इसको, कितना आएगा, 43 से किया 1 और यहाँ 2 बचा, 5 लिया हमने, 5 से 15 ऐसे लगे, 5 20 और 21। 5 से करेंगे इसको, 5 से 15 हाथ से लगे 1 और 5 20 और 21 0। यहाँ तो शेषफल आ ही नहीं रहा, यहाँ तो शेषफल आ ही नहीं रहा, ठीक है। अब यहाँ तो शेषफल नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है। अब देखो 43 से तो ये आपको पूरा पूरा कट रहा है आपका, लेकिन आपके साथ में जब 645 से किसी संख्या को भाग दे रहे थे तो वो संख्या कितनी हो रही थी हमारी, 40 शेषफल भी तो दे रही थी, ठीक है। ऐसे समझ नहीं आ रहा। अब देखो 40 शेषफल दे रही तो यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, 40 बचेगा, 40 बचेगा। अब ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो एक और तरीका है, बहुत आसान तरीका है, कि मान लो कि मैं इसको n संख्या है, इसको मैं 645 से भाग दे रहा हूं, 645 से भाग दे रहा हूं कितनी बार, एक बार। जो भी बचेगा 645 मुझे बचा दिया, और जो घट के क्या आ गया, शेषफल कितना आ गया हमारा, शेषफल 40 आ गया, 40 आ गया। अब समझना बात को कि जो n होगा है ना, जो संख्या होगी वो क्या होगी हमारी, वो इसको ऐड करके तो होगी। नहीं समझ में आया अभी, फिर और समझो ध्यान से, कि मैं 2 को भाग दे रहा हूं, ठीक है, 2 से भाग कर रहा हूं इसको, 3 को भाग कर रहा हूं, तो 2 एकम 2 बचा कितना, 1। अब जो ये जो संख्या है 3 जो है 2 और 1 के योगफल से तो बनी है भाई, 2 के और 1 के योगफल से तो बनी है, 2 और 1 3। ऐसी जो n जो संख्या है वो 645 और 40 के योगफल से तो बनी होगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 645 और 40 कितना हो जाएगा, 685 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 685 हो गया। अब इसको क्या करो, 43 से भाग दे दो इसको, तो कितना करेगा, 1 बढ़ जाएगा, तो 600 ये हो गया हमारा, कितना बचा, 5 बचा, यहाँ पे 2 हो गया हमारा, फिर 5 करेंगे तो ये 5 से जाएगा हमारा, 5 से 15 हाथ से लगी 1 और 5 और 20 और 1 21 हो गया हमारा। तो घटा दो इसको 0 और ये 4 हो गया। अब कैसे समझ लो, जो तुम्हारा तरीका अच्छा लगाओ उससे कर लेना, आंसर आपके सामने है। दोनों तरीके मैंने समझा दिए, बहुत इजी तरीके हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 को देखेंगे। बोला गया है किसी संख्या को 65 से भाग देने पर 31 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कंडीशन है, कंडीशन क्या है मैं आपको थोड़ी सी बताऊंगा। जो 61वां सवाल है और जो 62वां सवाल थोड़ा सा अंतर है। वहां पे क्या था, 645 से भाग देने पर 645 से भाग देने पर 40 शेषफल आ रहा था, फिर हमें उसे 43 से भाग देना था। कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान समझ लेना, ठीक है। 43 से भाग देना था। अब यहां पर कंसेप्ट सवाल में क्या पूछा है, 65 से भाग देने पर हमें 31 शेषफल आ रहा है, 13 से भाग देने पर कितना शेषफल आएगा, ठीक है। अब ये रिमाइंडर है और ये भी रिमाइंडर है, ठीक है। अब ये देखना है जो नई संख्या जो बन रही है, तो यहाँ 43 बनी थी, तो इस 43 से जो रिमाइंडर है वो छोटा है या बड़ा है, छोटा है या बड़ा है। तो आप बोलोगे यहाँ छोटा है, इसलिए हमने इन दोनों को जोड़ करके भाग दिया इसका, इसलिए हमने इन दोनों को जोड़ करके भाग दिया इसका। अब यहाँ पे देखेंगे क्या जो नई संख्या से हम भाग दे रहे हैं, तो क्या रिमाइंडर जो है उस संख्या से बड़ा है या छोटा है। तो आप बोलोगे बड़ा है। जब बड़ा है तो हम सीधा सीधा इसी का इसमें भाग दे देंगे, सीधा सीधा इसी का इसमें भाग दे देंगे। चीजें क्लियर है ना, ठीक है। जब छोटा होता तो इन दोनों को जोड़ करके भाग देते, इन दोनों को जोड़ करके भाग देते। अब बड़ा है तो हम क्या करें, इसका इसमें भाग दे देंगे। 31 में भाग देंगे 13 का, तो 13 दूनी
26, बचा कितना 5, शेषफल हो गया। रिमाइंडर कितना है इसका 5 आ गया। रिमाइंडर कितना है 5, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 बोला है, क्या बोला 63 में, संख्या m को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचता है। m के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत ज्यादा सिंपल सवाल है। इतना सिंपल सवाल तो सोच भी नहीं सकते पूरे चैप्टर में होगा। कैसे होगा देखो भाई, अब आप बोलोगे इतना तगड़ा सवाल है, सिंपल कैसे हो सकता है। भाई ऊपर देखो, आधा तो इंग्लिश में दे रखा है और आधा हिंदी में दे रखा है, इसलिए बड़ा सवाल लग रहा है आपको। बोला गया व्हेन ए नंबर m इज डिवाइडेड बाई 7 द रिमाइंडर इज 6, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ द स्क्वायर ऑफ m इज डिवाइडेड बाई, ठीक है, बाई 7। देखो m को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचता है। m को 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है, तो m की वैल्यू क्या होगी भाई, मैंने अभी बताया था ना, 2 का भाग अगर 3 में देते हैं तो कितना बचेगा, 1 शेषफल बचता है। तो जो 3 है वो 1, 2 और 1 को मिलकर बना था, समझा था ना सवाल में। ऐसे यहाँ पे क्या m जो बनेगा किससे बनेगा, 7 और 6 को मिला करके बनेगा, यानी 7 और 6 13। 13 में अगर मैं 7 से भाग दूं तो शेषफल कितना बचेगा, 1, 6 बचेगा ना। ठीक है, तो m बराबर कितना आया हमारा, m बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा अभी, जैसे 7 का भाग में m में देता हूं तो एक बार देता हूं तो 7, यहां बचा शेषफल 6 बचा। सवाल क्या रखो, तो अब ये जो m है इन दोनों के योगफल से तो बना है, कितना हो जाएगा 13 हो गया हमारा। m बराबर कितना 13 हो गया। अब बोला m के वर्ग को यानी स्क्वायर ऑफ m, यानी m के स्क्वायर को यानी m का स्क्वायर कितना 13 है, 13 का स्क्वायर कितना है 169 हो जाएगा। को मुझे किससे भाग देना है, 7 से भाग देने पर, यानी इसको 169 को मैं 169 को 7 से डिवाइड करता हूं तो कितना होगा, 7 दूनी 14, ठीक है, बचा कितना 2 और ये 9 हो गया, 7 चौक 28, ठीक है, 7 4 जा 28 हो गया। अब ये कितना 1, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, जो शेषफल बचेगा वो 1 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बोला है क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, 64 को देख लो भाई। बोला जब धनात्मक पूर्णांक n को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि 8n² प्लस 7 को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। सेम सवाल यही है कि 12 से विभाजित किया जाता है तो 5 शेषफल बचता है, तो n बराबर क्या हो जाएगा भाई, ऐसे 12 से विभाजित किया जाता है तो 5 शेषफल बचता है। यहाँ क्या हो रहा था, 7 से विभाजित किया जा रहा था तो 6 शेषफल बच रहा, तो m की वैल्यू कितनी 13 आ गई। अब क्या होगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 और 5 17 हो जाएगी। ठीक है, 12 5 17 हो जाएगी, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 5 17, ठीक है 17, n की वैल्यू कितनी होगी 17 हो गई। अब क्या बोला 8n² प्लस 7 को मुझे डिवाइड करना है किससे, 12 से। डिवाइड कितना करना, किससे 12 से डिवाइड करना, ठीक है। जब डिवाइड 12 से करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 8 इंटू, अब 8 इंटू n कितना 17 हो जाएगा, ये 12 5 17, ठीक है, 12 5 17, 17 का स्क्वायर प्लस के 7 और डिवाइड बाई ये 12 रहेगा, ठीक है। अब 12 17 का स्क्वायर कितना होगा 289 होगा, 8 इंटू 289 प्लस के 7 और डिवाइड बाई 12, ठीक है। ऐसे करोगे 8 9 72, हाथ से लगी 7, 8 8 64, 64 और 7 71 हो गया, हाथ से लगी 7, 8 दूनी 16 7 23 हो गया, 2312 हो गया, प्लस के 7 करोगे कितना हो जाएगा 2319 हो जाएगा हमारा, 2319 हो गया, कितना हो गया हमारा 2319 हो जाएगा, ठीक है, 2319 हो गया। अब 2319 को क्या करोगे आप 12 से डिवाइड करोगे भाई, 12 से डिवाइड करना है इसको, तो 2319 को आप क्या करोगे 12 से डिवाइड करोगे तो 12 एकम 12 बचा कितना है 11 बचा, एक लिया 12 नुम्मा 108 हो गया, बचा कितना 3 बचा, और ये 9 ले लिया 12 3 36 हो गया, बचा कितना 3 बचा, तो रिमाइंडर कितना हो गया इसमें हमारा 3 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 को देखेंगे।
बोला एक संख्या y को 225 से विभाजित करने पर शेषफल 33 बचता है। वही संख्या जब 15 से विभाजित की जाती है तो शेषफल z बचता है, तो z का मान बताइए। अब देखो भाई ध्यान से समझना इसको, अब ढूंढना है आपको, तो आप खुद सवाल करना है सवाल को, ठीक है। आप ये सवाल ना ओरल ही है और पेपर में आया हुआ सवाल है, ठीक है। जहां पुराना नहीं 2023 में आया हुआ सवाल है, पिछली वाली भर्ती में आया हुआ था, जो ये भर्ती चल रही है इससे पिछली भर्ती में आया हुआ था। देखो क्या है, 222 को 225 से विभाजित कर रहे हैं, 225 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल 33 बचता है, 33 बचता है। अब मुझे 15 से विभाजित करना उसी संख्या को, तो क्या होगा, आप देखो जो रिमाइंडर जो 33 बचता है, क्या ये इससे बड़ा है या छोटा है, जो नई संख्या से भाग देने के लिए बोला जा रहा है उससे बड़ा है या छोटा है। आप बोलो बड़ा है, बड़ा है तो क्या करेंगे, 15 के भाग इसमें शेषफल में दे देंगे, 15 का भाग शेषफल में दे देंगे, तो शेषफल कितना बचेगा भाई, 15 का भाग 33 में दोगे तो कितना शेषफल बचेगा, तो आप बोलोगे 3 शेषफल बचेगा। कैसे कि देख लो भाई, 15 का भाग देना हमें 33 में, कितना हो गया हमारा 5 दूनी 10, 15 दूनी 30 हो गया हमारा, बचा कितना 3, रिमाइंडर हो गया भाई। बस इतनी बात थी आपकी, ठीक है। ये आप ओरली भी कर सकते हैं, कॉपी पेन चलाने की जरूरत थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 बोला यदि किसी संख्या n को 3 से भाग दिया जाए तो q भागफल के रूप में और शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि q को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि n को 21 से भाग दिया जाए, विभाजित किया जाए, तो शेषफल क्या। पर इतना 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 आसान सवाल है, इतना लंबा चौड़ा बना दिया है, बताओ भाई, हद होती है क्वेश्चन की भी। चलो क्वेश्चन अच्छा है, पेपर में आने लायक है, ये तो हमारी तुम्हारी हंसी मजाक वाली बात है, ठीक है। कहीं किताब के प्रकाशन को बुरा लग गया तो भाई बात बिगड़ जाएगी, ठीक है, और फिर बात पता नहीं कहां से कहां तक पहुंच जाएगी, है ना। चलो कोई बात नहीं, अब जो किताब चल रही है तो चल रही है भाई, क्वेश्चन अच्छा है, मजेदार भी है। आप समझोगे कैसे इसको, समझ लो भाई। यदि किसी संख्या n को थोड़ा ध्यान समझना, n को ध्यान समझना, n को 3 से विभाजित किया जाता है, 3 से भाग दिया जाता है, तो भागफल के रूप में q प्राप्त होता है और शेषफल के रूप में क्या होता है, हमें यहाँ पे कोई भी नंबर, जैसे 3q बन गया हमारा, और बटे क्या मतलब जब करेंगे इसको तो 2 प्राप्त होता है, जो 2 रिमाइंडर प्राप्त होता है, ठीक है भाई। 3 का मल्टीप्लाई q से करेंगे, 3q हो गया, अब इसको घटाएंगे तो 2 आ रहा जाएगा हमारा, रिमाइंडर बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। यदि q को 7 से भाग दिया जाता है, q को 7 से भाग दिया जाता है तो क्या होता है, 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है, शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो मान लो इसको मैंने एक बार भाग दे रहा हूं तो शेषफल 5 प्राप्त हो रहा है। तो ये जो q है, वो इन दोनों को मिलकर बना है, क्या बना है, इन दोनों को मिलकर बना, तो 7 5 12, q की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 12 आ गई। q की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 12 आ गई। तो q की वैल्यू 12 आई है तो कितना हो जाएगा हमारा, q की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 12 आई है ना। अब क्या करोगे इसको, अब इसको ऊपर वाली फॉर्म में लिखोगे, ऊपर वाली फॉर्म में लिखोगे, कितना हो जाएगा आपका, कि q की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई ना। ध्यान रखना इस चीज को, 3 को भाग दे रहे हो n से, n में भाग दे रहे हो 3 का, अब q की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो 12 यहां लिखोगे। जब 12 यहां लिखोगे तो 12 3 36 होगा, ये होगा नहीं होगा भाई, 12 36 होगा, और रिमाइंडर कितना बच रहा है, सवाल के साथ 2 बच रहा है, 2 बचा नहीं बचा। अब कितने दो यूज n है वो किससे मिलके बना है, इन दोनों के योग से मिलके बना है, 36 और 2 38 हो गया, कितना हो गया, बराबर n हो गया। n की वैल्यू कितनी आ गई, 38 आ गई। अब क्या बोला, n को 21 से भाग दिया जाए, n को 21 से भाग दिया जाए तो क्या शेषफल बचेगा, तो n कितना 38 है, और 38 को मैं भाग दे रहा हूं किससे, 21 से भाग दे रहा हूं, तो 21 एकम 21, बचा कितना 17। ये आपका आंसर हो जाएगा, 17 रिमाइंडर बचा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल थोड़ा छोटा करते इस सवाल को। किसी संख्या को 42 से भाग देने पर हमें भागफल के रूप में 120 और शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 41 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। चलो भाई, किसी संख्या को 42 से भाग देने पर हमें भागफल के रूप में 120 और शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को, तो सबसे पहले हम संख्या निकालेंगे।
बहुत सिंपल है, कैसे करोगे ये हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो देखो भाई, जैसे मैं बोलता हूं आपको कि 3 का भाग में 15 में दे रहा हूं, 3 का भाग में 15 में दे रहा हूं, तो 3 पंजे 15 हो गया हमारा, और शेषफल हमारा 0 आ गया, शेषफल हमारा 0 आ गया। अब संख्या कैसे पता करेंगे ये वाली संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे इस दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो बोला है किसी संख्या को 42 से भाग देने पर, किसी संख्या को, यानी संख्या हमारी n है, n को हम 42 से भाग दे रहे हैं, 42 से भाग दे रहे हैं, और 120 जो हमें भागफल के रूप में प्राप्त हो रहा है, भागफल के रूप में प्राप्त हो रहा है। अब जो 120 हमें भागफल के रूप में प्राप्त हो रहा है, अब जो यहाँ पे जो संख्या आएगी रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा हमारा, कि 12 दूनी 0 का 0 हो गया हमारा, ठीक है। और 12 दूनी 24, हाथ से लगी 2, और 12 चौक 48, 2 50, यानी 5040 हो गया। अब इन दोनों को मिला के ये संख्या बनती है हमारी, भाई इन दोनों को जोड़ के बनती है, तो n बराबर कितना, भाई 0 को इसके साथ जोड़ो यही संख्या बनेगी, तो n बराबर कितना हो जाएगा हमारा, n बराबर 5040 हो गया। अब यहां तक तो n की वैल्यू हमें पता चल चुकी है। अब क्या बोला है, उसी संख्या को 41 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अब 5040, 5040 को 5040 को 41 से भाग देने पर, 5040 को 41 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। तो 41 से कम 41, बचा कितना 9, 4 लिया 94 हो गया, 41 दूनी 82 हो गया, बचा कितना 12 बचा, एक 0 लिया 1 हो गया हमारा, और 41 दिया 120 हो जाएगा। तो 41 दूनी कितना लेंगे हम, 82 ही लेंगे। तो कितना बचेगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 11, 11 38, शेषफल कितना बचेगा 38 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर बोला है 68, क्या बोला है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। बोला व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 36 पावर 29 इज डिवाइडेड बाय 10, यानी 36 की पावर 29 को 10 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। अगर आपने इससे पिछली वाली अगर क्लास ली होगी, इस वाले सवाल को देखते ही उड़ा दोगे, और पेपर में लास्ट पेपर में आया हुआ सवाल है, एसएससी जीडी 7 मार्च 2024, यानी पिछली ही भर्ती में जस्ट अभी जो एग्जाम हुआ उसमें आया हुआ सवाल है, और मैंने जो तरीका बताया था उस कॉन्सेप्ट से आप इसको देखते उड़ा दोगे। तो भाई तरीकों को फोकस करो और कैसे सीखो भाई इन चीजों को, भाई ऐसे बात नहीं बनेगी अगर आप इतना टाइम लगाओगे। तो मानते हो कुछ क्वेश्चन क्या है 10 सेकंड 5 सेकंड ले लेते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ना ऐसे होते हैं 20 क्वेश्चन में से कम 5 से 7 क्वेश्चन, 5-7 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे कि अगर आप, मैं जो तरीके बता रहा हूं उन पर अगर आप अमल कर लोगे तो वो ना देखते ही उड़ जाएंगे क्वेश्चन जो है। लेकिन आपको फोकस क्या है बनाए रखना होगा। कैसे बोला था मैंने, क्या बोला था कि 0 1 5 6, 0 1 5 6, इनके ऊपर कितनी भी पावर हो, कितनी भी क्या हो पावर हो, कितनी भी क्या हो पावर हो, 1 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो 50 हो 900 हो 500 हो 8,20,000 हो, या आपके जो मोबाइल नंबर है वही संख्या आपकी पावर में लगी हो, ठीक है। तो उनकी जो हमेशा जो इकाई अंक बनेगा, 0 का 0 बनेगा, 1 का 1 बनेगा, 5 का 5 बनेगा, 6 का 6 बनेगा। कब, जब किसी अंक के लास्ट में हो, उन पे पावर कितनी भी लगी हो, ठीक है, उनमें पावर कितनी भी लगी हो, तो इकाई अंक क्या बनेगा 6 बनेगा। अब इकाई अंक 6 है, उस संख्या को आप 10 से भाग दे रहे हो, तो क्या बनेगा, शेषफल क्या बचेगा, तो आप बोलोगे वही शेषफल बचेगा जो उसका शेषफल है, मतलब जो बनेगा जो नंबर। तो अगर 1 बनना होता तो 1 शेषफल आता, 5 बनना होता तो 5 शेषफल आता, 6 बनना होता तो 6 शेषफल आएगा। तो ये क्या है, 6 बन रहा है तो शेषफल क्या बनेगा, 6 ही तो बनेगा। सिंपल सा लॉजिक था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेपर पेन उठाने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, ऐसी अगर आप रेगुलर जुड़े रहोगे तो ऐसी तैयारी आपको मिलती रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बोला 35 की पावर 29 को 10 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। भाई ये तो आप तो समझ गए होंगे, खेल कर दिया होगा। अब तो मेरे पढ़ने से पहले भी, सवाल पढ़ने से पहले आपने खेल कर दिया होगा, क्या आंसर आ रहा होगा इसका, आंसर इसका 5 आ रहा होगा। कैसे किया कि भाई देखो कि इसकी पावर कितनी है 5 है, अंतिम अंक कितना है 5 है, और पावर कितनी 29 दे रही, तो इकाई अंक क्या बनेगा 5 ही बनेगा। जब 5 बनेगा तो 10 से भाग दोगे तो 5 ही शेष बचेगा। ऑप्शन में सी हो गया। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 को देखेंगे। 70 में क्या बोला है
कि 58 की पावर 29 को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। 58 की पावर 29 को 58 की पावर 29 को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। देखो भाई ये भी कोई तुर्रम खा क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है और ये भी लास्ट पेपर में आया हुआ है। कैसे कि 58 की पावर 29, 58 की पावर 29 को भाग दे रहे हो किससे, 5 से भाग दे रहे हो, ठीक है, 5 से डिवाइड करो, इतना लिख लो, ठीक है। अब इस 29 को पकड़ लो भाई, बहुत देर से नाच रहा है ये 29 पावर, जो बहुत देर से नाच रही है। अब 29 में भाग देंगे किसका, 4 का भाग देंगे, 4 सत्ते 28, बचा कितना, एक शेष बचा, रिमाइंडर कितना बचा, एक बचा। अब जो एक बचा इसको पकड़ लो, इसको भी पकड़ के यहाँ रखना। अब जो 58 बचा है 58 को लिखो यहाँ पे। अब जो एक बचा ना रिमाइंडर, जो एक को एक यहाँ लिख दो, ठीक है। अब 58 की पावर 1 हो गया, अपॉन में 5 हो गया। 58 की पावर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 58 ही रहेगी भाई। जब कोई भी पावर हो उसमें हम 4 का भाग देते हैं, क्यों, क्योंकि जब 4 के बाद जब 5वां जो नंबर जो 4 होता है ना, 4 के बाद जब देते हैं तो रिपीटेड नंबर काउंट हो जाता है, ठीक है। लास्ट में क्या वही नंबर बनेगा, इस तरह से होता है। अगर आपको पूरा डाउट क्लियर करना हो, पूरी चीज समझनी हो, मुझे कमेंट कर देना, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, अगर आपको चाहिए चीज, ठीक है, पूरा डिटेल में। यहाँ पे जाएंगे तो वो जो सेक्शन थोड़ा सा इस क्लास से थोड़ा सा अलग हो जाएगा और ये क्लास थोड़ी अलग जाएगी, तो थोड़ा मामला बेकार हो जाएगा, ठीक है। जो फ्लो है क्लास को वो बिगड़ जाएगा। अब देखो 58 की पावर 1 है तो इसकी तो वैल्यू 58 हो गई। आप डिवाइड दे रहे हो 5 से, अब इसका इकाई अंक कितना है, 8 है, इकाई अंक कितना 8 है। 8 में अगर 5 का भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, आप बोलोगे 3 बचेगा भाई। 5 एकम 5 बचा 3, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला है यदि 2 की पावर 305 प्लस 303 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा। बहुत मजेदार सवाल है, बहुत ही मजेदार सवाल है। क्या होगा, बहुत ही मजेदार सवाल है। कैसे करोगे कि देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको एक चीज बताऊंगा मैं आपको, कि क्या बताऊंगा कि 2 की पावर 6n बराबर 1 होता है। ये ध्यान रखना, नोट कर लेना, हमेशा 2 की पावर 6 n बराबर 1 होगा, ठीक है, n 1 होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, अब इसको हम इसी फॉर्म में तोड़ेंगे कि 2 की पावर 300 प्लस 5 लिख सकता है इसको, 2 बाई, पहले इसको ऐसे लिख लो, 2 की पावर 305 प्लस के कितना है 300 है, डिवाइडेड 9, इसको तो बाद में देखेंगे, ठीक है, पहले इसका खेल कर लेते हैं। इसको मैं ले सकता हूं 2 की पावर 300 प्लस के 5 प्लस 300, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 6 इंटू 50 इंटू 2 की पावर 5 हो गया भाई। गुणा में घात जुड़ जाती है भाई, अगर इसको मैं, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, दोनों को मतलब गुणा करके करेंगे तो घात जुड़ जाएंगे भाई। 300 ये हो गया, 5 ये हो गया, 305 हो गया, प्लस के 300, ठीक है। अब देखो भाई 2 की पावर 6n, 2 की पावर 6n, क्या बोला गया, 2 की पावर 6n बराबर 1 होता है हमारा, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारा, 2 की पावर 6n कितना हो गया, 1 हो गया हमारा, ठीक है। तो 1 लगेगा, 1 इंटू 2 की पावर 5 प्लस के 300 हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या लिखें, अपॉन में 9। अब 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है, 32 है ना, 32 से कम 32 हो गया, प्लस के 300 हो गया हमारा, अपॉन के 9 हो गया हमारा। अब एक चीज का ध्यान रखना थोड़ा सा, ये वाला जो 32 है वो अलग है, ये वाला 300 वो अलग है, तो पहले इसका हम इसमें भाग देंगे भाई। 9 3 27, बचा कितना 5, तो 5 भाई, रिमाइंडर 5 होता है, प्लस के अब 300 में भाग देंगे हम इसको, तो 9 3 27, बचा कितना 3, फिर 30 हो गया, 9 3 27, ये 3 बचा, ठीक है। 9 3 बचेगा, कितना 3 बचेगा ना, 9 3 27 बचा 3 भाई, ये 303 है भाई, ये 303, 303 करेक्शन कर लेना इसको, ठीक है। तो देखो 9 3 27 बचा कितना 3, 33 हो गया, फिर 9 3 27 बचा कितना 6 हो गया, अपॉन के 9 कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 बटे 9, और 9 का
9 का भाग इसमें जब दोगे तो 9 एकम 9 बचा कितना 2, 2 रिमाइंडर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 रिमाइंडर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगला सवाल। बोला 27 की पावर 27 प्लस 27 को 28 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। 27 की पावर 27 को 27 की पावर 27 प्लस 27 को 28 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, बच्चे फंस जाते हैं थोड़ा सा। क्या करना है इसको भाई, 27 की पावर 27 लिखो पहले भाई, 27 की पावर 27 प्लस के 27 और डिवाइडेड बाई 28 लिखना है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, पहले इसको देखो कि ये जो है क्या इससे डिवाइड कितना कम है, कितना कम है। आप बोलोगे एक कम है, ज्यादा होता तो ज्यादा लिखते, कम है तो कम लिखेंगे। ये जो है भाई, ये वाला जो नंबर है 27 जो जिससे हम भाग दे रहे हो कितना कम है, एक कम है। तो कम है ना, तो माइनस से पता चलेगा, माइनस से कम है। और पावर कितनी हो जाएगी हमारी 27 हो जाएगी, प्लस के 27 हो गया अपॉन 28 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 28 हो गया, कितना हो गया हमारा 28 हो जाएगा। अब देखो भाई, माइनस का नंबर है उस पर पावर जो कैसी है, विषम है। ऑड नंबर की पावर है, ऑड नंबर की पावर है और नंबर हमारा माइनस का है, तो क्या बनेगा हमारा, और एक है तो एक की वैल्यू एक ही रहेगी कितनी भी पावर हो। लेकिन जब पावर ऑड है तो जब हमारा नंबर माइनस का तो माइनस ही बनेगा हमारा, -1 प्लस 27 अपॉन के कितना हो गया 28 हो गया हमारा, कितना हो गया 28 हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा हमारा ये भाई, प्लस माइनस का 1 है, प्लस का 27 तो बराबर कितना 26 बनेगा अपॉन 28। अब 28 में 28 से 26 में भाग जाएगा नहीं, तो शेषफल कितना बचेगा आपका 26 बचेगा। और कोई बड़ा सा नंबर होता उसमें से रिमाइंडर बच जाता हमारा। ठीक है, आगे कोई बचेगा तो बताएंगे आप। चलो भाई देखो, आगे बढ़ेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 73 को देखेंगे। 73 में क्या बोला गया है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बोला 17 की पावर 512 है, कोई बात नहीं है, प्लस 67 को 18 से विभाजित करने पर। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब इनका टोटल करने के बाद ना छोटा नंबर बनाए तो हमारा सीधा सीधा, अब इसमें 28 का भाग इसमें जा नहीं सकता, इसलिए हमने 26 का 26 रख दिया। अब इस वाले सवाल में क्या है, जो ये नंबर जो बनेगा ना 26 के जो नंबर बनेगा इससे बड़ा बनेगा, वहां पे आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि 17 की पावर 512, 17 की पावर 512 प्लस के 67 17 की पावर 512 प्लस के 67 डिवाइडेड बाई किससे 18 से। अब 18 का मामला इससे चेक करेंगे भाई, कितना कम है, एक कम है, तो माइनस के 1 और पावर 512 प्लस के 67 अपॉन के 18। ठीक है भाई, ये हो गया। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, कि जो देखो ये माइनस का तो नंबर है। अब पिछली बार क्या किया था हमने, माइनस के नंबर को माइनस में लिखा था, क्योंकि उसकी पावर कितनी थी 27 थी, क्या थी उसकी पावर 27 थी। ठीक है, 27 की पावर 27 थी। लेकिन यहाँ पे क्या इसकी पावर सम है, इवन है। तो जब इवन पावर होती है तो माइनस का नंबर किस में हो जाता है, प्लस में हो जाता है। ठीक है, और 1 है तो 1 की वैल्यू 1 रहेगी। 1 प्लस के 67 जोड़ेंगे अपॉन के 18, और 67 और एक 68 हो गया, और 68/18 हो गया। इसको जब भाग दोगे तो 68 में आप 18 का भाग दोगे तो 18×3 = 54 हो जाएगा हमारा, बचेगा कितना 14। ठीक है, अब देखो 18 का भाग 68 में जा सकता है तो हमने दिया, और जो शेषफल बचा उसको रिमाइंडर कर दिया, ऑप्शन 14 हो जाएगा। ठीक है, अब नहीं जाता तो वही संख्या मान के चलो, यहाँ पे हमारा 16 बच के आ रहा होता, 16/18 मान के चलो, इसके जो कैलकुलेशन है इसकी कैलकुलेशन 16 बन के आ रही होती, तो रिमाइंडर कितना 16 हो जाता। मान चलो इसकी जो वो है आपका 13 बच के आ रहा, तो रिमाइंडर 13 हो जाता, इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ेगा अगला सवाल, बोला गया है 74 में। ओहो, अब देखो ये जो सवाल है इतना तगड़ा है, इसका आंसर क्या मैं बता दूंगा, सीधा 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, पक्का 0 आएगा। कैसे आएगा देखो अभी। अब बोलोगे क्या कैलकुलेटर रखा है सामने, भाई इतना ब्लेम मत करना भाई, कुछ भी करता हूँ ना बोल देता हूँ। जब कभी 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 क्या है, कैलकुलेशन को ना मैं लिख के रखता हूँ। ठीक है, कभी लिख के रख लेता हूँ, जब कोई ऊट पटांग कैलकुलेशन आ जाती है, अब पता चले कि आपको वो कैलकुलेशन होनी चाहिए 10 सेकंड में समझाने के लिए, अब वो 10 मिनट वो ले जाए तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं जो तरीका बताऊँ ना, वो देखते ही आ रहा है इसका कैसे आएगा। देखो कि बोला कि n बराबर 24 की पावर कितना है 3 है, प्लस 25 की पावर है कितना 3 है, प्लस के 26 की पावर कितना है 3 है, प्लस 27 की पावर 3।
ठीक है, ये दे रखा आपको n बराबर। अब n को 102 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, अब n को 102 से विभाजित करने पर पहले देखेंगे, अब मैं इनको बिना पावर के देखूंगा कि 24 प्लस के 25 प्लस के 26 प्लस के 27 बराबर कितना होगा, बराबर कितना होगा। देखो भाई 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22 की 2 हाथ से लगी 2, 2 और 2 4 और 2 6, 2 8 और 2 10, 10 हो गया। यानी इन सभी को जोड़कर क्या बनना है, 102 बनना है। 102 बनना है तो 102 से ही हमें भाग देना है इसमें। जब इसमें बेस में जब भाग जा रहा है तो पावर चाहे कितनी भी हो जाए उसमें भाग जाएगा जाके। जैसे समझो बात को कि 2 की पावर मैंने 3 लिख रखा है, इंटू 3 की पावर मैंने 2 लिख रखा है। तो कितना हो जाएगा ये हमारा, देखो 2 की पावर कितना 3 है तो 8 हो गया हमारा, इंटू 2 की पावर 3 की पावर कितनी 2 है तो 9 हो गया। कितना हो गया, 72 हो गया। 72 हो गया, हो गया नहीं हो गया। अब वो देखो 2 और 3, 2 और 3 इनको जोड़ा तो कितना हो जाएगा 5, 5 हो जाएगा ना, ये प्लस में ना प्लस। ठीक है, इस तरह से ये चीजें आसानी से हो जाएंगी। तो वो संख्या तो अलग होगी। देखो पावर का खेल समझो कि 2 की पावर 3 है प्लस 3 की पावर 3 है तो इसकी वैल्यू कितनी, 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 हो जाएगी और 3 की पावर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 3 27 हो जाएगी। इन दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 35 हो गया। हो गया नहीं होगा, इन दोनों को जोड़ के 35 हो गया। अब इसी का आधार बता रहा हूं मैं। अब 2 को और 3 को जोड़ो कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 हो गया। क्या 5 का भाग इसमें देंगे 35 में कितना रिमाइंडर बचेगा भाई, 5 7 35 भाई, 5 7 35 पूरा पूरा चला गया तो रिमाइंडर 0 बचा। जब पूरा ऐसे इसको 102 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, आप बोलोगे 0 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे अगला सवाल। बोला क्वेश्चन 75 आज की क्लास का आखिरी सवाल है। बोला वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 60 और 90 को 60 और 90 को भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेषफल बचे। अब ये सवाल जो है लासा और मासा चैप्टर का है, लेकिन जब सामने आ चुका है तो वो होके रहेगा। जब सामने आ गया तो होके रहेगा। तो बोला कि 60 और 90 में हम भाग दें तो 2 शेषफल बचे और यहाँ पे 3 शेषफल बचे। हमें कोई ऐसी संख्या ढूंढनी है जिससे अगर 60 में भाग देता हूं तो 2 शेषफल बचे, और उसी संख्या को अगर मैं 90 में भाग देता हूं तो 3 शेषफल बचे। अब क्या करना हो इसके लिए, जब 60 में से 2 घटाओगे कितना 58 आएगा, 90 में से 3 घटाओगे तो 87 आएगा। अब 58 और 87 का आप क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो, क्या आएगा 29 आएगा। 29 वह संख्या है अगर इसमें 60 में भाग दोगे 29 से तो 2 शेषफल बचेगा। और क्यों 29 दूनी 58, 2 शेष बचा, 29 थी 87, 3 शेष बचा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो थी आपकी पूरी क्लास हो चुकी है। क्लास कैसी लगी, अब क्लास थोड़ी लंबी थी, कोई बात नहीं है, और चीज़ें समझ में आई आसानी से। और क्लास जो भी हो इसका आपका जो सुझाव शिकायत सुझाव जो भी हो आपका खुले दिल से आप कर सकते हो, उस पर देखा जाएगा। अगर वो चीज़ आपके लिए हिसाब से आपने जो बोला है वो ठीक है, उस पर काम किया जाएगा। ठीक है, बाद बाकी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो ऐसे ही क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि जो अन्य जो साथी हैं उनको सभी को इस क्लास के बारे में पता चले और वो क्लास अपना बेनिफिट ले सके इसका। ठीक है, तो मिलेंगे कल सुबह 8 बजे, तब तक सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।